तो सबको सब कुछ नहीं मिलता। छोटे छोटे पैकेट रख लेते हैं ताकि वो वन टाइम यूज़ होता है। कुछ ज़रूरी मेडिसिन जिसमें क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दफ़ा और अभी बन रहा है। आपने ये नहीं समझना कि ये मुकम्मल है। Assalamu alaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो जी मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें देख के ना लड़कियां ख़राब हो रही हैं, कपल्स ख़राब हो रहे हैं। लड़कियां कहती हैं कि हमें भी ना ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, हमें भी ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, इस किस्म की कुछ बातें। तो ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ इतनी चिल नहीं है जितनी आप सब लोगों को लग रही है। कभी भी किसी का नसीब देखकर अच्छा नसीब देखकर अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा हो या जैसा उसके वैसा हो, क्योंकि जो उसके पास है वो उसको ही पता है कि वो उसके साथ पता नहीं क्या क्या कंप्रोमाइज़ कर रहा होगा। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि देखें आप के व्लॉग से जो है ना लोगों को वो होता है क्या कहते हैं एहसास कमतरी। तो मेरी जान ऐसा नहीं होता, मैं कोई सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुई थी। बुरा टाइम देखा था, कभी बुरा टाइम, अभी भी कभी बुरा टाइम आता है, कभी अच्छा टाइम आता है, लेकिन आपने अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी है। और पता है लाइफ में ना बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, औरत को तो स्पेशली करने पड़ते हैं। और जिसके पास है उसको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और जिसके पास नहीं है उसको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा भी नहीं होता। अब मेरे पास जो है वो आपके पास नहीं है और जो आपके पास है आपको क्या पता मेरे पास वो नहीं हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सबको सब कुछ नहीं मिलता, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अभी जी मैं जा रही हूँ, जो बेबो है, बेबो का कार्ड आ गया है, नंबर आ गया है, वो लेना है, ठीक है, वो रिसीव करना है। और उसके बाद जो मैंने कुछ तबरुकात बनाए थे, बनवाने के लिए ऑर्डर दिया था, वो जाना है, वो पिक करना है। और पहले ये वाले कुछ इस्लामाबाद के काम थे इसलिए मैं निकली थी। और घर से मैं निकली हूँ फल्ला, इतनी मुश्किल से निकली हूँ। घर में लेबर आया हुआ है, ऊपर चौकी का काम भी हो रहा है। और पहले थोड़ी सी सफाइयाँ करवाई, फिर जल्दी जल्दी मैं निकली और मामा को कहा है कि आप वो ऊपर लेबर को देखें। तो मामा हो गई, मैं हो गई, हम लोग हैं तो औरतें, लेकिन हमारे मर्द भी हैं, लेकिन हमें मर्दों वाले सारे काम खुद ही देखने पड़ते हैं। अब आप देख लें आगा जान एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, लेकिन 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 वो बिज़ी होते हैं, ठीक है। तो अब वो बिज़ी हैं तो उनके भी जितने काम हैं वो हम लोगों को खुद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तरक्की दे और वो कंप्लीट हो जाए तो फिर आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लाइफ बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसको हमने खुद आसान बनाना होता है। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले जो बेबो का कार्ड है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने चीज़ों का ऑर्डर दिया था वो रिसीव करूँगी, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या होता है। 6 hours later. जी गाइस, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और जिन चीज़ों के लिए मैं गई थी ना इस्लामाबाद, सिर्फ एक ही काम हुआ है, गाड़ी का कार्ड और नंबर तो रिसीव हो गया, मिल गया, लेकिन जिन चीज़ों का मैंने ऑर्डर दिया था वो चीज़ें अभी तक नहीं बनी हुई थी। मैंने उनको अब कहा है कि ना मुझे रात तक बना के दें, रात तक नहीं तो कल सुबह तक तो लाजमी बना कर दें, क्योंकि कोई पता नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट्स का। अब हुआ ये है कि पहले हमारी जिस डेट पे टिकट हुई नहीं थी, अब उस डेट पर नहीं हो रही हैं, अब एयरलाइन पर है, ठीक है। जो है सीज़ फायर तो हो गया ना, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस है ये क्या कहते हैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फ़्लाइट ऑपरेशन नहीं अभी हुआ, फ़्लाइट इशू नहीं की, फ़्लाइट अनाउंस नहीं हुई अभी। तो देखें फ़्लाइट हो जाएगी, बस हमें तैयारी पूरी रखनी है। तो बाकी तैयारी सारी पूरी है। इस व्लॉग में मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आपने ट्रैवल करना है, क्योंकि मेरी काफ़ी माँ बहनों ने कहा था कि हमें हेल्प करवा दें, आप हमें बताएं कि अगर ट्रैवल करना हो तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि अगर आपका खाने का क्या सीन है। हमारे वहाँ पे तो जो है हमने पे किया हुआ होता है, 3 टाइम मील हमने पे किया हुआ होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन बहुत पहले पहले ऐसा होता था कि हम लोग जाते थे तो हम लोग खुद भी बनाते थे, ठीक है, और 1 डिश 2 डिश भी होता था। तो अगर खुद बनाने वाला सीन है आप सबका तो फिर आपको
ऐसे नूडल्स वगैरह इंस्टेंट ये इस टाइप की चीज़ें रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अब का मुझे नहीं पता, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो खुद बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत मसला होता है। फिर देखो हम ज़ियारतें करने जा रहे हैं तो हम बनाने ही लगे, तो वो सारा टाइम बनाने और सर्व और करने और इन चीज़ों में, इसलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम पे कर देते हैं। तो अब काफ़ी सालों से, शुरू में 3-4 साल ऐसा हुआ था कि हमने बनाया था और 1 डिश होती थी, एक टाइम का बना लेते थे, 1 डिश आती थी, इस तरह का भी सीन शुरू में, बहुत पहले की बात है। लेकिन अब काफ़ी सालों से ऐसा ही होता है कि हम पे कर देते हैं, तो हमारा जो 3 टाइम मील है वो बुफे वहाँ पे हुआ होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है। बाकी अपनी मेडिसिन जो भी है, वैसे वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, खाना पीना, कपड़े, शॉल्स, सॉक्स, मेडिसिन भी हैं, हर चीज़ है। लेकिन फिर भी आप एक सफ़र में अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो, अपनी जो ज़रूरत की और जो इमरजेंसी की चीज़ें हैं ना, वो आप सबने अपने साथ रखनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जो मेरी मेडिसिन हैं एलर्जी की और जो हमें चाहिए होती हैं, वो वॉशरूम किट और ये सारी चीज़ें अभी मैं और अम्मी जा रहे हैं वो लेने के लिए, ठीक है। और मुझे याद आया कि अब आया कल से गाड़ी में ही पड़े हुए हैं, ड्राई क्लीन वाले को दिए ही नहीं है। तो ड्राई क्लीनर वाले को जाते हैं, कहते हैं कि अगर हमें वो 1 दिन में कर देगा अल्लाह करेगा। अभी जाके कहते हैं वरना फिर गाड़ी करो, वरना फिर गाड़ी धोने पड़ेंगे। वो होता ही है, बुरके घर धोते हैं पर वो साफ नहीं होते, निशान नहीं निकलते हो। तो ये तो पिछले साल के गंदे ऐसे ही पड़े हुए हैं। चले जाते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, तो एक मेन चीज़ सबसे पहले आप लोगों को जो चाहिए होगी ना सामान में, वो है सर्फ, ठीक है। सर्फ बहुत ज़रूरी है। सर्फ के जो छोटे वाले पैकेट, अच्छा यहाँ पे बड़े बड़े हैं, हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पैकेट रख लेते हैं ताकि वो 1 टाइम यूज़ होता है। और फिर मतलब ये फिर संभालना पड़ता है, शॉपर में रखना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। तो अगर आप छोटे पैकेट लेंगे ना तो वो 1 टाइम यूज़ हो जाएगा, यूज़ करने में आसानी होगी। तो आप पैकेट निकाल के क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि आप जब एक दफ़ा कपड़े पहनते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, ताकि पसीने से भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो या तो आप अपने साथ इतने कपड़े लेकर जाएं कि आप डेली चेंज कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखिए नमाज़ पढ़नी होती है, हरम जाना होता है, पाक साफ होकर जाना होता है ना। उसी तरह 3-3 दिन तो कपड़े नहीं चला सकता बंदा, ठीक है। तो पसीने से बंदा भर जाता है, नॉर्मल नहीं, वहाँ पे 48-50 टेम्परेचर होता है, 50 से भी ऊपर जाता है। तो इसलिए तो सर्फ रखें ताकि अपने साथ जो बुरके हैं उनको साथ साथ धोएं, कपड़े धोएं और फिर वो यूज़ करें। मतलब धोने के लिए सर्फ होना ही चाहिए पास, ठीक है जी। तो अभी इसमें छोटे वाला पैकेट नहीं है, तो मम्मी कह रही है ये बड़ा ना लो, बड़े को फिर यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो छोटे पैकेट होते हैं उन्हें यूज़ करना आसान होता है। छोटे पैकेट का फिर क्या करें, इधर तो बड़े बड़े हैं, ये देखो, ये तो बहुत बड़े बड़े पैकेट हैं। चलिए फिर देखते हैं छोटे छोटे पैकेट। अच्छा जी, वैसे तो हमारे होटल में होता है टावल, लेकिन अपना टावल, ठीक है, ये बैग में होना चाहिए। हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास घर में मौजूद है टावल। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूँ। डिटोल की बॉटल, हाँ डिटोल की बॉटल ले लें, मेरे पास पड़ी हुई है ऊपर वॉशरूम में। अच्छा, हाँ वो वाली रख लूँगी मैं, फालतू लेने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास ऊपर वॉशरूम में पड़ी हुई है। डिटोल की बॉटल आप लोगों ने रखनी है क्योंकि कुछ लोगों को जो एलर्जीज़ होती हैं, कुछ लोगों को गर्मी की वजह से पित्त निकल जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इन्फेक्शन 100,000 किस्म की चीज़ें होती हैं। तो वो आप डिटोल रख लें, तो आप डिटोल ज़रूरी है। ज़ख़म लग सकता है, हाथ में चोट लग सकती है, तो डिटोल होना चाहिए ताकि आप जब नहाएं तो डिटोल भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी आप सफ़र में रख सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं ले रही हूँ क्योंकि घर में पड़ी हुई है। और मेन जो चीज़ है वो होती है चाय, ठीक है, चाय, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तानी पत्ती जो है वो नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है। कुछ होती हैं लेकिन वो रश इतनी होती है कि वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पत्ती के टी बैग्स होने चाहिए, ये देख रहे हैं आप, ये वाले छोटे वाले ले लेते हैं क्योंकि ये फिर वही बात है, यूज़ करने में आसानी होती है। भाई वो मुझे चाहिए शुगर के, वो चाहिए पैकेट्स, ब्राउन शुगर के पैकेट्स। ये कितनी लेनी है? 2 ले लो। हाँ ये वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है, ठीक है। अच्छा शुगर के मैं ये वाले पैकेट रखती हूँ, वही बात कि ये यूज़ करने में आसानी होती है। ये हैं जी कुछ ज़रूरी मेडिसिन, जिसमें न्यूब्रॉल है, पैराडॉल है, डिस्प्रिन है, कैस्टीन है क्योंकि मुझे एलर्जी होती है, और ये राइजिक साश, सनी प्लस बहुत ज़रूरी जी।
जी गाइस, तो अब मैं कुछ चीज़ें पैक करने वाली हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता ना तब तक मुकम्मल पैकिंग नहीं होगी। इंसान जो ज़ारतों पे जाता है ना, उसके साथ यही होता है कि वो हर वक्त, जब ज़ारा नहीं गई थी, ज़ारा यही कहती थी आप ही क्या, आप रोज बैग खोलती हो बंद करती हो, खोलती हो बंद करती हो। आखिरी जब तक हम एयरपोर्ट जा रहे थे, रास्ते में, बल्कि एयरपोर्ट पे भी बैग खुलता है, आखिरी एयरपोर्ट पे भी खुलता है ना, वहां पर भी खुलता है। ओहो, वो चीज इसमें चलेगी, वो चीज बाहर होनी चाहिए थी। तो हालांकि इतनी दफा जाना है, इतनी दफा का एक्सपीरियंस है, लेकिन बैग खुलते ही रहते हैं। तो लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने बताई थी पैकिंग सारी, लेकिन हालांकि मुझे बहुत सारे कह रहे हैं कि हमारी हेल्प करें, हमें बताएं कि पैकिंग में क्या क्या होता है। देखिए जी, पैकिंग में जो है ना, आपने अपनी दवाइयाँ, सबसे पहले तो दवाइयाँ मैंने आप सबको सारी बता दी हैं, ठीक है। ये दवाइयाँ, ठीक है, जिसमें ये देखें राइजिक है, इसकी ज़रूरत होती है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ ज़रूरत तो नहीं है, वहाँ हम बीमार जाते हैं तो शिफा मिलती है उधर जाके, लेकिन क्योंकि मुझे साइनस है, एलर्जी है, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि साथ साथ हैं, ठीक है। आप जहाँ जाइए, नॉर्मल सी बात है। और न्यूब्रॉल इसलिए रखी है क्योंकि जॉइंट पेन माशाल्लाह से सबको ही है, इधर जवानों को भी है, तो इनको भी है, लेकिन जॉइंट पेन हो जाती है ना अक्सर, सम टाइम ज़रूरत होती है, और इसलिए भी मैं तो रखती हूँ कि लोगों को भी ज़रूरत हो जाती है, तो मैं ये बांट के आती हूँ। दवाइयाँ अपने साथ सफ़र में रखनी चाहिए, बुरे वक्त का पता नहीं होता, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो शानदार मैंने रखा है, क्योंकि मैं जब भी किसी और सिटी में भी जाती हूँ ना, तो मेरा ये नाक का मसला है, गले का थोड़ा सा मसला है, तो ये हो जाता है ख़राब, और फिर पढ़ के भी थोड़ा गला फट जाता है, और फिर नोज़ का, मेरा साइनस का प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे कुछ मेडिसिन ज़रूरत होती है। आप लोग भी रखें, जिसमें ये राइजिक है, ठीक है, जिसमें पैनाडोल है, डिस्प्रिन है, और न्यूब्रॉल है, और एंटी एलर्जिक लाजमी रखें। अच्छा, किसी को एलर्जी है या नहीं, फिर भी मैं कहती हूँ कि एंटी एलर्जिक सबको खानी चाहिए। जब आप, वैसे तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप अगर किसी जगह जा रहे हैं तो सबसे पहले प्याज खा लें, फिर आपको वहाँ की जो होती है, क्योंकि हर तरह के लोग इकट्ठे हुए भी होते हैं ना, तो वैसे तो प्याज खा लें, मौला का फरमान भी है, लेकिन अगर जाते ही हमें प्याज ना मिले तो फिर क्या करें। तो इसलिए आप एंटी एलर्जिक रखें, ताकि जहाँ पर भी आप ट्रैवल करें तो वहाँ जाते ही एंटी एलर्जिक खा लें। उसके बाद जी ये चाय का सामान है, ये मैंने आप सबको बता दिया है, ठीक है। चाय के सामान के बाद अच्छा, इसमें क्या है जी, अपनी वॉशरूम किट रख लें, अपना शैम्पू, अपना साबुन, अपना टूथपेस्ट, अपना ब्रश, ये वाली चीज़ें आप रखें। और क्या क्या होता है अम्मी, बस एक्स्ट्रा कपड़े रखें, जितने कपड़े चाहिए हों, ठीक है। सर्फ के छोटे साशे हमें नहीं मिले, वो हम नहीं लेकर आए हैं, ठीक है। और ये सनी प्लास भी मैंने रख लिया है, क्योंकि चल के छाले वगैरह भी निकल आते हैं, तो सनी प्लास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा, कैटल, ये वाली मेरी कैटल है, ये कैटल मेरी हर दफ़ा कैटल आ जाती है, तो ये नीचे वाला हिस्सा भूल आते हैं। इस दफा चंदा को नहीं बताया था। हाँ, हर बार मैं नई वो लेती हूँ, तो इस बार इन लोगों ने वहाँ छोड़ आए थे, लेकिन मुझे बताया नहीं, तो इन्होंने क्या किया, जापान इलेक्ट्रॉनिक गए, जापान इलेक्ट्रॉनिक से इसके नीचे वाला हिस्सा ले आए, अब पूरी कैटल लेकर आए थे, नीचे वाला हिस्सा नहीं मिलता ना, अब कैटल दो है, नीचे वाला हिस्से आए क्या, नई कैटल की हालत तो नहीं पड़ी हुई है, नई वाली का नीचे वाला प्लग लगाते हैं, पुरानी वाली पे रखेंगे ना, अब नहीं रखे हम, नई वाली बड़ी नहीं लेकर पैकिंग करती तो बेइज्जती के डर से चुप करके। अच्छा, मैं क्या हुआ, मैं उधर गई हूँ जापान इलेक्ट्रॉनिक्स, यही जो एसी शेसी चीजें, वो मुझे कहें कि अदील भाई के आपकी अम्मी भी कैटल लेके गई हैं। मैंने कहा कैटल कब लेके गई हैं? मैंने कहा वो किसके लेके गई हैं, क्यों लेके गई? कैटल तो हमारी है। मैंने कहा मैं तो अभी लेके गई हूँ, पिछले साल आपसे कैटल। कहते हैं नहीं नहीं, वो आई थी, उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा नीचे वाला हिस्सा चाहिए, तो मैंने कहा वो तो नीचे वाला हिस्सा की सेम प्राइस है, आप पूरी कैटल ले, पूरी कैटल लेके गए। मैंने फिर जब अम्मी से पूछा, मैंने कहा कैटल वाली क्या स्टोरी है? कहती है वो हम उधर ही करबला में भूला, और हमने भूल गए थे, आप भूल गए थे, जब आपका पुराना वाला अटैची टूट गया था तो आपने न्यू लिया था आते हुए, तो उसकी पॉकेट में रखा हुआ था, आपने खाली किया था ना। अच्छा, तो तार का उस बेचारे ने, किसी ने क्या करना है, बड़ी सोनी चीज छोड़ के आई हो। अच्छा अच्छा जी, तो ये कपड़े हैं, ठीक है, ये हम सब के मिक्स कपड़े। वो देखना पीछे भी हम जा रहे हैं। बस कब चले, बस जल्दी से, जब मैं पहली दफा गई थी। मौजा करें।
और फ्लाइट्स ओपन सारे है मुझे। अच्छा ये कपड़े आप देख लें, बुरके मैंने आपको दिखाए थे, बुरके पिछले साल वाले मैंने निकाले हैं, मिट्टी लगी हुई थी। ज़ारा ने अपने बुरके खुद ही धोए हैं, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मैं धोऊं, क्योंकि मेरे से 2 काम नहीं होते, एक बर्तन धोना, एक कपड़े धोना। और दिखा दो पुराने मेरे से तो वो कहते हैं दिखा दो पुराने। मुहर्रम आ रहे हैं, मुहर्रम की चीजों पर फोकस करें, लोगों पे अब मेहरबानी आप फोकस ना करें, आगे दिल बड़ा परेशान है। अच्छा जी, तो बुरखे मैंने अपने नहीं धोए, ज़ारा ने अपने खुद धोए हैं, मैं अपने ड्राई क्लीन वाले ने ले लिया, अल्लाह भला करे, शुक्र है। तो मैंने उनको कहा कि कल तक मुझे बुरखे दे दें, ठीक है जी, क्योंकि वो बुरखों पे बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक भरे हुए हैं। अब जाएंगे, अब नई मिट्टी लगा कर आएंगे ना, तो पुरानी पूरी। अच्छा ये कपड़े ये आप देख लें, ये हम प्रेस प्रूस कोई भी नहीं करते हैं, ये इसी तरह जो कपड़े हैं ना, इन कपड़ों को हम इसी तरह पूरे पूरे पैर रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो बुरखे ही आने हैं, तो प्रेस की कोई, हालांकि लोग लेकर जाते हैं, लोग स्त्रियां लेकर जाते हैं वहाँ, नहीं जी, मैंने बाई देखा के है, नीचे सब पहनने स्त्रियां होते लेकर हैं। जाते तो ये जी काले कपड़े, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, अच्छा ये जो है ना, ये देखें, ये सारे मेहंदी का सामान है, सारा भी आपको नहीं दिखाना, और ये तो बैग में भी रखना भी नहीं है ना, ये अलग। हाँ जी, क्योंकि ये सारी चीजें एक दफा अभी लगनी है दस्तरखान, ये अभी मैं चीजें कंप्लीट हो हाँ, गई ना मेरी, वो अम्मी भी बना रही हैं कुछ चीजें, कुछ तबरुकात हमारे जो हैं वो कल आएंगे। जैसे ही सारे तबरुकात कल इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद हमने दस्तरखान लगाना है अज़ा खाना में, दुआ करनी है, और फिर मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगी। और क्या मेन चीजें होती हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, हाँ जूते, सॉफ्ट जूते रखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बंद जूते पहन सकते हैं, मैं बंद जूते नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लिस्टर बन जाते हैं, ठीक है, मेरे पाँव पर ना, उंगलियों पर ब्लिस्टर बन जाते हैं, मैं बंद जूते नहीं पहन सकती। अम्मी पे गए हैं हम लोग, अम्मी भी नहीं पहन सकती, हमारे घर में बंद जूता कोई भी नहीं पहन सकता, गर्मी बहुत है ना। तो लेकिन जो लोग बंद जूते में इजीली वॉक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट पे वॉक करनी होती है, ठीक है, आगे वॉक करनी होती है, तो एयरपोर्ट पे आप जाने के लिए बंद जूता, जॉगर्स पहन सकते हैं। मैं नहीं पहन सकती हूँ, मेरे पाँव सूज जाते हैं, ठीक है, तो मैं फ्लिप फ्लॉप्स पहनती हूँ, या खुला जूता। कैंची चप्पल ना रखें, क्योंकि कैंची चप्पल अगर आप रखें, ज़ारा का सारा ध्यान उधर चला जाता है, क्योंकि उधर मीठा, खाने पीने की चीजें मुझे मीठा याद आ गया कर मेरा। तो फ्लिप फ्लॉप्स ना रखें, क्योंकि वहां पे सॉक्स पहनने होते हैं, सॉक्स के बगैर अंदर एंटर नहीं होने देते। तो ऐसा जूता रखें जो थोड़ा सा, कैंची वाली चप्पल तो वैसे भी खुला हो। अंगूठा जख्मी कर देती है। अच्छा याद रखें, टाइट जूता नहीं रखना आपने, वो सॉफ्ट चप्पल रखनी है, चप्पल जिसका आगे से मुंह खुला हो, कैंची चप्पल ना हो। कैंची चप्पल में ये होगा, सॉक्स पहननी पड़ेगी तो वो, और फिर ऐसा जूता रखें, और थोड़ा सा लूज खुला जूता रखें, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं ना, वहां पे बड़ा है वो एतराफ करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो पाँव पे सोजन आ जाती है मोस्टली लोगों के। तो ऐसा जूता रखें कि टाइट ना हो, क्योंकि जूता टाइट होगा, आप चलेंगे, आपके छाले बन जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। वैसे तो जितनी सफर में तकलीफ हो, उतनी ही कहते हैं कबूलियत होती है, ठीक है। अगर सफर में तकलीफ नहीं होगी तो फिर हमें एहसास कैसे होगा, यही छाले, यही चीजें निकलेंगी तो एहसास होगा ना। लेकिन ये कुछ एहतियात हैं सफर की, जो मैं आप सबको बता रही हूँ। क्यों अम्मी? सही कह रही हूँ, मगर अभी मोजे नहीं लिए, मोजे हाँ रह गए, कुछ ना चीजें रह जाती हैं। अच्छा जी, पावर बैंक अपने एक्स्ट्रा लीड्स रख लें। और हाँ, वहां पर एक सॉकेट नहीं होता, जो सॉकेट है ना, सॉकेट में चार्जर लगाना क्या होता कहते है, हैं? उसको मैं आपको बता देती हूँ क्या कहना है। वैसे तो कोशिश करें आप अपना यहाँ से लेकर जाएं, ठीक है। सॉकेट होता है, उसमें एप्पल का चार्जर लगता है, और मोस्टली चार्जर्स लगते हैं, जो उनकी चार्जर की उन्होंने सॉकेट की जो जगह बनाई होती है ना, बोर्ड जो बना होता है, डिफरेंट ही शेप होती है, कोई उसकी डिफरेंट गोल सी शेप होती है और अंदर करके होती है, तो वो इतना टाइट होता है कि उसके अंदर नहीं जा सकता। तो आप एक 3 प्लग भी कहते हैं, 3 प्लग रखें अपने साथ, ताकि 3 प्लग लगाकर उस पे आपकी केटल भी लगेगी जनाब, और उसी पर मुझे आदत नहीं है ना, तो इसलिए मेरा सांस बंद हो रहा है। तो उसी पर आपका जो है केटल भी लगेगा, उसी पर आपका चार्जर भी लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं लेकर जाते तो वो भी आपको, आप रिसेप्शन पे जाएं तो वो आपको दे देते हैं, और वो कहते हैं उसको तकसीम। अगर आप उनको जाके नीचे कहें कि तकसीम चाहिए तो वो आपको दे देंगे, लेकिन वो तकसीम तुसा अपने कोल बैग नहीं रखना, जिस होटल से तकसीम लेना है जाते हुए उसी को तकसीम वापस भी करना है,
ठीक है, इन बातों का ख्याल रखना है। आगे साथ में आप लोगों को चीजें बताऊंगी, ये चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, चाय का सामान, अपनी दवाइयाँ, अपनी कैटल और एक्स्ट्रा जोड़े, एक्स्ट्रा अबाए, सॉक्स के पेयर्स, हर चीज वहां से मिलती है, लेकिन रेट का फर्क तो होता है ना, इसलिए आप अपनी जरूरत की चीजें साथ लेकर जाएं ताकि आपको सफर में आसानी हो। चार्जर्स अपने और हाँ, सन ब्लॉक मैं कहने लगी थी अभी। हाँ, सन ब्लॉक। अच्छा, मैं ना अभी एक एक चीज रखते हुए मेरी जान में आपको नहीं बता रही, वो इसलिए पता है क्यों, क्योंकि हम बिल्कुल निकलने से थोड़ी देर जिस दिन निकलना होगा ना, उस रात को हम या रात को निकलना, अभी तो ये मोटी मोटी चीजें जो हमने ऐसे सूटकेस में रखी हैं, अभी छोटी मोटी तो चीजें मैं आपको बताने, छोटी मोटी चीजें एंड में। टैची खोलो, ये रखना है, टैची बंद करो। खुल बंद। एक जो हमारा पूरा सूटकेस है ना, एक पूरे हमारे बैग में आएंगी तबरुकात, सारे तबरुकात, ठीक है। एक में तबरुकात होंगे और एक में मिक्स हमारे अबायाज होंगे और एक में मिक्स हमारे कपड़े होंगे। वो भी अभी एक में आएंगे, तो एक में नहीं होंगे पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। का तबरुकात ही हमारे ज्यादा होते हैं, तबरुकात ही होते हैं, ठीक है। तो 3-4 हम जोड़े रखते हैं और 3-4 अबाए रखते हैं, और उसके बाद क्या, सन ब्लॉक। हाँ, सन ब्लॉक लाजमी रखें, धूप बहुत ज्यादा होती है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, कि वो जो सारे कहते हैं ना कि मुंह चिटा, अभी आप ये देख लें गर्मी में ऐसे, ये देख रहे हैं, ये देखिए काला स्टॉलर किया हुआ, लगना हो बेस 2 मिनट में काले स्टॉलर तो लग। बेस वाला सीजन नहीं है मेरी जान। वो देखिए, इधर भी मेरी बहन ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ। नहीं, बेस वाला सीजन नहीं है। सन ब्लॉक लाजमी रखे। मेरी तो स्किन पे ऐसे दाने निकलते हैं, वो देखो मेरे वहां से होंठ फटा हुआ है सारा, इधर से मेरा सारा होंठ फटा हुआ है, तो क्योंकि वो सहरा है, बहुत गर्म इलाका है, तो इसलिए आप अपने साथ इस तरह की चीजें लाजमी रखें। और हाँ, तुख मलंगा अगर आप रख सकते हैं तो तुख मलंगा रखें अपने साथ, वो पानी में डाल के वो आप पीते रहें, ठीक है। उससे ये होगा, क्योंकि मुझे नक्सीर का मसला है, मुझे ज्यादा जब गर्मी लगती है मेरे नोज से ब्लड आने लग जाता है, मुझे नक्सीर का इशू है बहुत ज्यादा। तो इस तरह की चीजें, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें, पानी, वहां पे पानी सबीलें खुली लगी होती है मेरी जान। बाकी आपने सन ब्लॉक इसलिए रखना है क्योंकि सन ब्लॉक, और आपने चैपस्टिक जो है, चैपस्टिक रखनी है, वेजलीन या चैपस्टिक जो भी आप लगाएं, ठीक है, क्योंकि होंठ फट जाते हैं और जो फेस है उस पे सन ब्लॉक आप लोगों को बहुत काम आएगा, क्योंकि वहां पे धूप का जो सन एक्सपोजर वहां पे इतना ज्यादा होता है कि मेरी तो फौरन यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं और मेरी एलर्जी हो जाती है, मुंह फट जाता है। तो ये सारी चीजों की एहतियात इसलिए की जाती है कि हम वहां पर इतनी मुश्किल से जाते हैं, वक्त का पता नहीं होता कैसे जाएं कैसे ना जाएं, तो अपनी सेहत का साथ साथ ख्याल, सफाई का, अपनी स्किन का, इन सारी चीजों का ख्याल साथ साथ इसलिए रखना होता है कि अगर हम वहां पे जाके बीमार बन के बैठ जाएंगे तो फिर ज़ियारत कैसे होंगी, इबादत कैसे होंगी, ठीक है। तो कोशिश करें अपनी फैमिली जो साथ लेकर जा रहे हैं उसका अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी करबला जा रहे हैं तो ये क्या करना वो क्या करना, ऐसा नहीं होता मेरी जान। साफ भी रहना होता है, पाक भी रहना होता है और सेहतमंद भी रहना होता है। सेहतमंद रहेंगे जितना हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का, हमें वहाँ तकलीफ नहीं होगी, हम ज्यादा से ज्यादा टाइम हरम को दे सकेंगे, ठीक है जी। तो ये था आज का व्लॉग। और हाँ, तैयारी जो मेन तैयारी होती है उसमें यही है कि ये हम जो गोल्ड शोल्ड है ना, ये सारा हम उतार देते हैं, ठीक है। ये अभी मैं अपनी ये सारी चीजें आज उतार दूंगी, ये भी हो गई, उतर गई। अच्छा, ये देखें, सारी चीजें उतार दी हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बंदा नहीं उतार सकता, जिस तरह नोज पिन है और मतलब जिस तरह आपकी हड्डी की पिर्सिंग होती है, उनकी नहीं उतार सकते, उनकी मजबूरी है क्योंकि वो पक्का बंद हुआ होता है। उतार दी है, चेन अभी नहीं उतरेगी, मैंने ये दुपट्टा किया हुआ है, मैं बाद में उतारूंगी। तो चीजें उतार दी हैं, ये सुबह चली जाएंगी बैंक में। मुहर्रम में हम लोग कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनते, कोई ऐसा गोल्ड नहीं पहनते, कुछ इस तरह नहीं पहनते। हाँ, कुछ स्टोन्स वाली रिंग्स पहन लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसके अलावा कोई ऐसी ज्वेलरी जो हार सिंगार में आए औरत के, ऐसी ज्वेलरी हम नहीं पहनते हैं। हाँ, कुछ लोग पहनते हैं अली वारिस और ये वाला इस तरह का, तो जुल्फिकार और नगों वाले लॉकेट अंगूठियां जरूर पहनते हैं, वो तो मैं नॉर्मल भी पहनती हूँ। तो कड़ियां शड़ियां लोग पहन लेते हैं, लेकिन सोने की ये जो ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनते जो फैशन में आए या जो हार सिंगार में आए, ठीक है जी गाइस। तो व्लॉग एंड करने से पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर ही एंड करेंगे।
ऊपर चलते हैं। मैंने भी अभी तक नहीं देखा कि जो काम है ऊपर चौकी का वो कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, ख़ुद भी देखते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं कि कहाँ तक काम पहुँचा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज अजमईन। गाइस ये देखें, वाह जी, ये बनी है अलम की चौकी। ये हमने बनाया यहाँ पर वाइट। ठीक है, अभी इस पे स्टेप नहीं रखना, ये कच्चा आज ही बना है। हाँ ठीक है, आगे से जितने भी मौजज़े हमने जुमेरात को सुनने होंगे वो हम यहाँ बैठ के सुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक स्टेप बनाया है और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप मच भी कह सकते हैं और चरागा भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम दिए जलाया करेंगे। ये अंदर करके जगह बनाई है ताकि इधर आराम से हवा में जो दिया है मौला गाज़ी अलैहिस्सलाम का, वो दिया बंद ना हो। ठीक है, और अभी बन रहा है। आपने ये नहीं समझना कि ये मुकम्मल है। अभी मेन जो चीज़ है ना, जो मेरा आइडिया था, वो अभी चीज़ लास्ट में बननी है। अभी और इसमें चीज़ें ऐड होंगी। अभी सिर्फ टाइल्स लगी हैं, चौकी बनी है, मच बनी है, अभी बहुत कुछ इसमें बनना है। और वो आपको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं दिखाना, वो इंशाल्लाह कोशिश है कि कल परसों तक वो भी बन जाए। ठीक है, वो बन जाएगी, फिर आप सबको दिखाऊंगी। अल्लाह करे, दुआ करें, जो चीज़ मैंने सोची है ना, जो मेरा आइडिया था, बिल्कुल वैसा ही बने। दुआ करें बस वैसा ही बने। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, चलें जी, ये देखें कितनी खूबसूरत बन लग रही है। ये जब पूरी कंप्लीट चीज़, अभी यहाँ पे ग्रिल भी लगेगी अम्मी साइड पे, यहाँ पे, हाँ इधर साइड पे पूरी वो जो जिस तरह सिल्वर की ग्रिल होती है, ग्रिल लगेगी बीच में से जाने का। हाँ, बीच में से रास्ता होगा जाने का, इधर ग्रिल लगेगी। यहाँ पे हमने वाइट लगाई है, इधर हमने ये ब्लैक लगाई है। ठीक है, ये देखिए क्या खूबसूरत। तो ये था आज का व्लॉग तैयारी से रिलेटेड। अब आप लोग दुआ कीजिएगा। बैग तो हम लोगों ने पैक कर ली हैं। कल हमारी चीजें जो बाहर पड़ी हैं, कल मुकम्मल चीजें बैग के अंदर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि कल वाले व्लॉग में आप देखना, वो आपको कल पता लगेगा। तो कल हमारी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। लेकिन कसम खुदा की टिकटें अभी नहीं हुई। सीज फायर हुआ है, लेकिन जो फ्लाइट का जो ऑपरेशन है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ, वो अभी चल रहा है। फ्लाइट्स कब जानी है? बसरा वाली फ्लाइट्स हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल हैं। वो बहुत मुश्किल है बसरा वाली। बसरा जाएंगे, उधर से आगे बाय रोड है और ये और वो है। बसरा वाली भी चंद है। तो अभी जो हमारी फ्लाइट है, बस दुआ करें अनाउंस हो जाए। बाय रोड वाले भी अभी नहीं निकले हैं, क्योंकि अभी भी 5-10% जो है अभी खतरा अभी भी है। ठीक है, तो बस दुआ करें कि जल्दी जल्दी ये जो थोड़ी सी कसर है ये भी खत्म हो, ताकि जाहिर निकल जाए। निकले ना निकले, हम लोगों ने अपनी तैयारी कर लिया, आगे अल्लाह मालिक है। आप भी दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह जिंदगी नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।